बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर पुलिस की टीम मुल्तान में जरगमाल। पेटी भाइयों ने 11 घंटे तक थाने में बंद रखा। एएसआई आरिफ की सरबराही में टीम इश्तिहारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए गई। गुलदश्त टाउन का एसएचओ भी पहुंच गया। लाहौर से आई टीम को थाने बंद कर दिया। आला हुक्काम की मदाखलत पर रिहाई मिली। लाहौर पुलिस की टीम मुल्तान में जरगमाल बनाई गई। पेटी भाइयों ने 11 घंटे तक थाने में बंद किए रखा। एएसआई आरिफ की सरबराही में टीम इश्तिहारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए गई थी, जबकि यही टीम गिरफ्तार कर ली गई। गुलदश्त टाउन का एसएचओ भी यहां पर पहुंचा और लाहौर से आई टीम को थाने बंद कर दिया, जबकि आला हुक्काम की मदाखलत पर इनको रिहाई मिली। वकास अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं। वकास से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं, लाहौर पुलिस की टीम मुल्तान में जरगमाल बनाई गई और पेटी भाइयों ने 11 घंटे तक थाने में बंद किए रखा। एएसआई आरिफ की सरबराही में टीम इश्तिहारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए गई थी। वकास, हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल रिदा, ये लाहौर पुलिस की टीम आज सुबह सवेरे निकली थी मुल्तान के लिए और उन्होंने तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे गुलदश्त टाउन के इलाके में जगह जहाँ पे इंफॉर्मेशन थी कि मुलज़िम वहाँ पे है, वहाँ पे रेड किया था। उस जगह पर जाने से पहले लाहौर पुलिस की जो टीम थी रेडिंग, उन्होंने मुतल्लिका पुलिस को बताया कि वो इस्लाम करने का मुलज़िम है, उसकी गिरफ्तार वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन जब वहाँ गए तो जो मुलज़िम था उसके वाकिन की तरफ से फिर वो लोग उसके शराब भी मुज़ाहमत शुरू कर दी गई। एसएचओ को जब इस बारे में पता चला तो उसने पर पहुंचा और ये पुलिस को और जो मुलजमान थे उनको क्या थाने में आए और बैठ के आपका मसला हल करते हैं। दोनों को पुलिस स्टेशन में बुलवा लिया। उसके बाद हुआ क्या कि सुबह 10-11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो लाहौर पुलिस के एहलकार वहाँ पे गए थे वो इसी इंतजार थे कब हमें मुतल्लिका जो एसएचओ है वो कहे कि जी आप लोग जा सकते हैं। एक तो इश्तिहारी मुलजम है, उसके लिए जो मुज़ाहमत उन्होंने की उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उल्टा जो मुलजमान थे उनके भी आ गए, उनके दोस्त साहब भी आ गए। उन्होंने लाहौर पुलिस के जो एहलकार थे उनके साथ एक दरख्वास्त दे दी कि इन्होंने हमारे घर में डकैती करने की कोशिश की है, अगवा करने की कोशिश की है। तो इस मामले को जब इलाकर मीडिया ने हाईलाइट किया, फिर लाहौर पुलिस के और मुल्तान पुलिस के सीनियर अफसरान के रवाबत हो गए, तो इस मामले को जो है वो हल कर दिया गया। हल कैसे किया गया कि अलीट पुलिस की गाड़ियों के स्क्वाड में लाहौर पुलिस की टीम को वहाँ से निकाला गया और उनको शहर से बाहर तक छोड़ा गया ताकि रास्ते में उनको किसी किस्म का मसला पेश ना हो। इसका मतलब था कि अगर लाहौर पुलिस के अफसरान अपनी रेडिंग टीम को पहले से कांटेक्ट कर लेते होंगे, उन्हें इनका ख्याल होता तो ये मामला 10 घंटे पहले हल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और इसका खमियाजा उन एहलकारों और उन थानेदारों और मुद्दई के पर को भुगतना पड़ा जो कि 11 घंटे थाने में बैठे रहे। और फिर जो वीडियोज आई हैं उसमें देखें कि किस तरह की जो लैंग्वेज है वो मुलजमान के साथी या उनके वकला इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस एहलकारों के खिलाफ। उन्हें हुक्म सादर फरमा रहे हैं कि जी आप अपने मास्क उतारें, आप अपने नेम प्लेट क्यों उतार लिए है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जिसमें जो एहलकार थे उनको डेफिनेटली उनकी जो है वो हौसले भी पस्त हुए होंगे कि अगर वो कानून के मुताबिक एक मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए आते हैं और मुतल्लिका पुलिस बजाय उनका साथ देने की या उनको प्रोटेक्ट करने की मुलजमान का अगर साथ देगी तो फिर शायद लाहौर पुलिस बाहर जो मुलजमान हैं उनको पकड़ने के लिए जाने से गुरेज करेगी। क्योंकि लाहौर पुलिस के जो मतलूबा मुलजमान है उसमें हज़ारों मुलजमान लाहौर के नहीं है बल्कि दूसरे इलाक़ के हैं और पुलिस अक्सर जो है वो और शहर से बाहर जाती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो खुद रेडिंग पार्टी है उस वही थाने में बंद कर दी जाए और ये कहकर उनको डाला जाए कि जी मुलजमान की तरफ से बड़ा प्रेशर है तो हम आपको छोड़ नहीं सकते, तो आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। वकास हमारे साथ ही रहेगा। माजिद क्यासर हमारे साथ मुल्तान के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं। माजिद, आप बताइएगा कि जो मुल्तान पुलिस है उसकी जानिब से अभी तक इस तमाम तर मामले पर क्या मौक़िफ़ पेश किया गया और मामलात एंड पे क्या तय पाए जिसके बाद पुलिस एहलकार जो लाहौर के थे उनको छोड़ा गया? जी बिल्कुल, बिलाखिर 11 घंटे गुजरने के बाद जो वो पुलिस एहलकार हैं वो लाहौर की तरफ जो है वो रवाना हो चुके हैं। दूसरी जानब अगर हम थाना गुलगश्त की बात करें तो थाना गुलगश्त के जो एसएचओ साहब से बशीर हिराय साहब हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जब हम बस्ती 9 से जो पुलिस के एहलकार लाहौर पुलिस के एहलकार थे उनको जब हमने थाना गुलगश्त शिफ्ट किया तो वोकला की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर जो थाना गुलगश्त में जो है वो जमा हो गई, जिससे हमें काफ़ी जो है वो मुश्किल का जो है वो सामना करना पड़ा। दूसरी जानब जो कुछ जो बस्ती 9 के इलाका मकीन है वो थाना एसएचओ साहब के जो है वो रूम में
میں بھی जो है वो दाखिल हुए। वहाँ पर जो लाहौर पुलिस के एहलकार थे उनको जो है वो धमकियाँ भी दी गई और उनको जो है वो मुख्तलिफ जो हरासा भी किया गया। इस दौरान जो है वो 11 घंटे गुजरने के बाद जो है वो अब जो लाहौर पुलिस के एहलकार हैं वो लाहौर की तरफ जो है वो गामजन हो चुके हैं। दूसरी जानिब बशीर इराज का ये कहना था कि हमने जो है वो बर वक्त एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन जो वहाँ पर मौजूद जो बस्ती 9 के इलाका मकीनों की तादाद ज़्यादा थी, जिसके बायस हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बस्ती 9 के इलाका मकीन ने जो है वो कानून को भी जो है वो हाथ में लिया। जो एहलकार हैं उनको जो है वो धमकियाँ भी देते रहे और ज़हनी तौर पर जो है टार्चर का भी जो है वो निशाना करते रहे। बिलाखिर बशीर इराज और DSP साहब ने जो है वो भरपूर तौर पर 11 घंटे गुजरने के बाद एक्शन लिया। जब उनको थाने से बाहर जो शिफ्ट कर रहे थे, लेके जा रहे थे, तो बस्ती 9 के जो इलाका मकीन थे, जो इश्तियारी की तरफ गिरफ्तारी के जो वहाँ पर जो गए हुए थे पुलिस, उनकी जो है वो गाड़ियों के आगे जो है वो पहुँच गए और इस दौरान जो है वो पुलिस के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी की गई। उनकी जानब से ये भी कहना था कि जो वोकल आज़ाद मौजूद थे, कुछ उनकी जानब से ये कहना था कि जो बशीर इराज हैं, SO साहब हैं, उन्होंने जो है वो हमारे साथ जो है वो ज्यादती किया और जो हमारे घर जो है वो जो पुलिस जो है वो भेजी गई थी, जिनके पास ना कोई वारंट गिरफ्तारी था और ना ही कुछ था। ये तमाम तर चीज़ें बस्ती 9 के इलाका मकीन जो है वो पुलिस लाहौर पुलिस पर जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दूसरी जानब लाहौर पुलिस जो है वो इस टाइम जो है वो मुल्तान से रवाना हो चुकी है और उस दौरान SHO गुलगश्त का ये कहना था कि हमने उनको रवाना कर दिया है। दूसरी जानब अभी तक जो वो बस्ती 9 के जो इलाका मकीन है उनके खिलाफ जो है किसी किस्म की जो है कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। माजिद क्लास्ट्रा मुल्तान से हमारे साथ है, जबकि वकास अहमद लाहौर से हमें तफसीलन इस मामले पर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शहर की गलियों, बाजारों और चौराहों में मवेशियों की खरीदो फरोख्त, व्यापारियों ने चल फिर कर जानवर बेचना शुरू कर दिए हैं। मवेशियों की सरेराह खरीदो फरोख्त से ट्रैफिक के मसाइल भी संगीन हो चुके हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही गली मोहल्लों में जानवरों की चहल पहल बढ़ गई है। व्यापारी गलियों बाजारों में जानवर लेकर घूम रहे हैं। टाउनशिप मार्केट, PIA रोड, वहदत रोड, इकबाल टाउन, भल्ला चौक, समनाबाद, मुगलपुरा, फतेहगढ़ समेत तकरीबन हर इलाके में गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम हैं, जिसने ट्रैफिक के मसाइल खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों और शहरियों का जहां दिल किया, जानवरों को खड़ा करके भावताव शुरू कर दिया। जब आप जानवर लेके सड़कों के ऊपर आ जाते हैं तो वहाँ एक मंडी का समा बन जाता है। हर कोई उधर खड़ा होता है, हर गाड़ी वहाँ रुकती है, उसका रेट कर रही होती है। तो क्या होता है कि जो बंदा इमरजेंसी में होता है या पीछे से कोई काम होता है जाने के लिए, वो उधर स्टक हो जाता है। तो सारा काम है एडमिन को कंट्रोल करने का। जो हमारे लोकल जितने भी एडमिन है वो तो ना होने के बराबर है ना। अगर वो इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आवाम के लिए परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। मवेशियों की सरेराह खरीदो फरोख्त से ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले रहे हैं। इसमें जहां व्यापारी कसूरवार हैं, वहीं शहरी भी बराबर के जिम्मेदार हैं। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा राना अजहर नूर, सिटी 42। ईद पर सफाई के इंतजामात मुकम्मल। ज़िले इंतजामिया 290 कैंप लगाएगी। शहरियों को वेस्ट कलेक्शन बैग फराहम किए जाएंगे। पिकअप सर्विस के जरिए अलाइशें उठाई जाएंगी। तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। DC ऑफिस से सफाई के इंतजामात को मॉनिटर किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने ईद पर सफाई का खुसूसी प्लान तैयार कर लिया है। ईद से 2 दिन कबल शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। ईद के तीनों अयाम में जानवरों की आलाइशें और खालें उठाने के लिए अमला फील्ड में रहेगा। इस मकसद के लिए शहर भर में 290 कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंप्स पर पिकअप मौजूद रहेंगी, जो किसी भी शहरी की डिमांड पर आलाइशें उठाने के लिए शाम तक सर्विसेज फराहम करेंगे। ईद के पहले दिन 1200 पिकअप फील्ड में होंगी। ईद के दूसरे रोज 1097 और तीसरे रोज 557 पिकअप्स फील्ड में मौजूद रहेंगी। एंड्रॉइड मोबाइल फोन के जरिए सफाई के इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। LWMC की जानिब से शहरियों को वेस्ट कलेक्शन बैग भी फराहम किए जाएंगे। इन बैग्स में जानवरों की आलाइशें मुंतकिल की जा सकेंगी। इंतजामिया के मुताबिक रवा साल 15 लाख बैग्स तकसीम किए जाएंगे। DC ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां तमाम सरगर्मियों को मॉनिटर किया जाएगा। दूसरी जानिब DC लाहौर ने तमाम अफसरान और अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। अमले को फील्ड में रहने की हिदायत की गई है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच की रहनुमा मुस्लिम लीग नून उमर सुहेल ज़ियाबट से मुलाकात। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने अपनी किताब दी हार्ड एंड सॉफ्ट ऑफ पाकिस्तान के पर्सनल फाइल तोहफे की तौर पर पेश की। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर समेत साबिक MNA उमर सुहेल ज़ियाबट भी इस मौके पर मौजूद थे। तो आपको बताएं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच की रहनुमा मुस्लिम लीग नून उमर सुहेल ज़ियाबट से मुलाकात हुई है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने अपनी किताब दी हार्ड एंड सॉफ्ट ऑफ पाकिस्तान की पर्सनल फाइल तोहफे के तौर पर उनको पेश की। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर समेत साबिक MNA उमर सुहेल ज़ियाबट भी
इस मौके पर मौजूद थे। आपको बताएं नून लीग के रहनुमा उमर सुहेल ज़ियाबट भी इस मौके पर मौजूद रहे और इनकी मुलाकात हुई है सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वराइच से। सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वराइच ने अपनी किताब दी हार्ड एंड सॉफ्ट ऑफ पाकिस्तान की पर्सनल फ़ाइल तोहफ़े के तौर पर पेश की। सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर समेत साबिक MNA और नून लीगी रहनुमा उमर सुहेल ज़ियाबट भी इस मौके पर मौजूद रहे। ये भट्ट साहब को मैं अपनी नई किताब पर्सनल फाइल पेश कर रहा हूँ, दी हार्ड एंड सॉफ्ट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। इसमें भट्ट साहब पे भी एक तहरीर मौजूद है, सारे पाकिस्तान के सियासतदानों, सियासी पार्टियों और पर ये किताब है। LPG की कीमत में इजाफे की हैट्रिक, कीमत मजीद 5 रुपए बढ़ गई। 3 दिन में 25 रुपए इजाफे से फी किलो कीमत 175 रुपए तक पहुंच गई। पुलिस के क्रैकडाउन पर दुकानदारों ने शटर गिरा के ब्लैक में फरोख्त शुरू कर दी। LPG की कीमतों में मुसलसल तीसरे दिन इजाफा। 3 दिन में कीमत 25 रुपए बढ़ गई। पहले ओगरा ने कीमत 10 रुपए बढ़ाकर 170 रुपए फी किलो मुकर्रर की। अगले दिन दुकानदारों ने 10 रुपए इजाफा कर दिया और अब मजीद 5 रुपए बढ़ाकर 175 रुपए फी किलो तक पहुंचा दी गई। खुद साख्ता इजाफे पर पुलिस ने छापा मारना शुरू किए तो दुकानदारों ने शटर गिरा दिए। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं इनके लिए गैस भी महंगी और पेट्रोल भी महंगा है, वो किधर जाएं? पहले 600 में सिलेंडर भर जाता था, अब 950 या 1000 में भरता है। ठीक है, तो कमाना क्या है, मजदूरी या जाहिर सी बात है मजदूरी में कितना कमा लेते हैं। पहले 90 रुपये थी किलो, अब 180 रुपये है। पहले 300 में भरता था, अब 450-500 लग जाता है। तो ये महंगाई से अच्छा तो पेट्रोल ही सही है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ब्लैक में मिल रही है, वैसे नहीं मिल रही और 180 रुपए मिल रही है। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं हालिया इजाफे से घरेलू सिलेंडर 2050 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर 7915 रुपए तक पहुंच गया है। आज इंतजामात हतमी शक्ल दे दी गई है, कल दमादम मस्क कलंदर लाहौर में होगा। मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है अभी भी कि सेफ्टी पे हम कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने 18 जुलाई को कन्वेंशन तलब किया है जिसमें रवा माह के आखिर में हड़ताल और लॉन्ग मार्च की कॉल को हतमी शक्ल दी जाएगी। LPG की कीमतों में इजाफा तो अपनी जगह पर जो महंगाई का नया तूफान लाएगा, लेकिन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को पुलिस की जानिब से मुसलसल हिरासा किया जा रहा है जिसकी वजह से आज भी मुतअद्दिद दुकानें बंद हैं। कैमरामैन साकिब अली के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। महंगाई का तूफान हुकूमत के सस्ते घरों के मंसूबे को भी ले डूबा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत सस्ते घर मजीद महंगे होंगे। कम आमदन वाले अफराद के लिए 3 मरले घर की कीमत में 3,50,000 रुपए के इजाफे की सिफारिशात कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत कम आमदनी वाले अफराद के लिए 10,000 घर बनाने जा रही है, जिसके लिए हर तहसील में 3 मरले के घर बनाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने पहले तो कम आमदन वाले अफराद के लिए 3 मरले के घर की कीमत 14,30,000 मुकर्रर की थी, लेकिन अब महकमा हाउसिंग की जानिब से किए गए नए सर्वे में 3 मरले के घर की कीमत 3,50,000 रुपए का मजीद इजाफा किया गया है, जिसके बाद नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 14,30,000 रुपए में 3 मरले का घर अब 17,80,000 रुपए में मिलेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नए सर्वे में इदारों ने घरों की कीमतों में इजाफे की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी हैं। जराए का कहना है कि नई कीमत के तयन के लिए पंजाब काबीना से इसकी मंजूरी ली जाएगी। पंजाब हुकूमत एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए किराए पर 4 हेलीकॉप्टर लेगी। बिड तलब कर ली गई। फंड मुख्तस करने के बावजूद हुकूमत इमरजेंसी सर्विसेज के लिए किराए के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेगी। पंजाब हुकूमत हंगामी सूरत हाल में दूर दराज इलाकों में इमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी के लिए 4 हेलीकॉप्टर किराए पर लेने जा रही है, जिसके लिए ख्वाहिशमंद कंपनियों से बिड्स तलब कर ली गई हैं। एयर एम्बुलेंस फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर सर्विसेज के 4 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए जाएंगे। हेलीकॉप्टर की सर्विसेज के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से बाकायदा टेंडर जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने इस माली साल 50 करोड़ रुपए का फंड भी बजट में मुख्तस किया है। फंड मुख्तस करने के बावजूद हुकूमत इमरजेंसी सर्विसेज के लिए किराए के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेगी। अभी आपको बताएं कि नई मेट्रो बसों का लाहौर पहुंचने का सिलसिला जारी है। मजीद 7 बसें शहर में पहुंच चुकी हैं। चीन से जदीद मेट्रो बसें मंगवाई जा रही हैं।
नए ऑपरेटर वेडा की जानिब से मजीद 7 मेट्रो बसें कराची से लाहौर पहुंचा दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज पहुंचने वाली एक बस के साथ कुल तादाद 8 हो गई है। 48 बसों का पहला फ्लैट अगस्त के वस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेट्रो बस के नए ऑपरेटर वेडा की जानिब से बसों का मुकम्मल नया फ्लैट लाया जाएगा। 3 से मंगवाई गई जदीद मेट्रो बसों का फ्लैट मौजूदा बोसीदा और खटारा के मुतबादिल होगा। 48 बसों की पहली खेप पहुंचने से ट्रैक पर जदीद बसों को उतारा जाएगा। इस वक्त मौजूद बसों की तादाद 62 से कम होकर सिर्फ 48 रह गई है। मौजूदा मेट्रो बसों के एसी भी जवाब दे गए हैं। पंजाब हुकूमत सूबे में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए कोशा है। महकमा खजाना ने महकमा स्पोर्ट्स को 392 प्ले ग्राउंड बनाने के लिए बजट जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने महकमा स्पोर्ट्स को खेल के नए 392 मैदान बनाने के लिए बजट जारी कर दिया है। लाहौर शहर में 2 नए क्रिकेट और फुटबॉल के ग्राउंड बनाए जाएंगे। इन 392 प्ले ग्राउंड्स पर 65 करोड़ रुपए लागत आएगी। ये ग्राउंड स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे। ये प्ले ग्राउंड्स मल्टीपर्पज होंगे, जहां खेलों के अलावा दीगर सरगर्मियां भी की जा सकेंगी। लाहौर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 3 साइंस लेबॉर्ट्रियां बनाने का फैसला किया गया है। महकमा हायर एजुकेशन ने हर डिविजनल हेडक्वार्टर में साइंस की 3 लेबॉर्ट्रीज को अपग्रेड करने की मंजूरी भी दे दी है। लाहौर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 3 साइंस लेबॉर्ट्रियां बनाई जाएंगी। इन साइंस लेबॉर्ट्रीज के लिए जदीद आलात और साजो सामान खरीदा जाएगा। ये लेबॉर्ट्रीज मॉडल लेबॉर्ट्रीज के तौर पर काम करेंगी। महकमा हायर एजुकेशन ने हर डिविजनल हेडक्वार्टर में साइंस की 3 लेबॉर्ट्रीज को अपग्रेड करने की मंजूरी भी दे दी है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने मज़कूरा लेबॉर्ट्रीज की अपग्रेडेशन की मंजूरी दी है। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की तैनाती में संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल की गैर कानूनी तैनाती से ही लाइल्म निकला। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल को 21 जुलाई 2018 को MP1 पैकेज के तहत प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के ओहदे पर तैनात किया गया। उनके प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर पाबंदी थी, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल ने इस पेशकश को सिरे से ही तस्लीम नहीं किया। फिर भी न सिर्फ प्रिंसिपल के ओहदे पर 3 साल से विराजमान है, बल्कि प्राइवेट प्रैक्टिस भी जारी रखे हुए हैं। महकमा हायर एजुकेशन का रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को नवाजने का मंसूबा। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की एक्रेडिटेशन कमेटी का चेयरमैन लगाने के लिए साबिक ब्यूरोक्रेट्स के नाम वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिए गए। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से साबिक सेक्रेटरी HED इरफान अली और साबिक सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड नसीम नवाज को चेयरमैन लगाने की सिफारिश की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद हमीद शेख का नाम भी एक्रीडेशन कमेटी के चेयरमैन के लिए अरसाल किया गया है। महकमा हायर एजुकेशन ने 3 नामों पर मुश्तमिल समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्रीडेशन कमेटी के चेयरमैन के ओहदे से डॉक्टर खालिद आफ्ताब मुस्ताफी हुए थे। महकमा हायर एजुकेशन की ब्यूरोक्रेसी की गैर कानूनी मुदाखलत के बायस डॉक्टर खालिद आफ्ताब ने इस्तीफा दिया। अभी आपको बताएं कि इंटरमीडिएट के इम्तिहान जारी हैं। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने काहना सेंटर में इम्तिहान देने वाले 48 तलबा के हलशुदा पर्चे छीनकर आग लगा दी। सुपरिटेंडेंट मोहम्मद आमिर की मोटरसाइकिल को भी नजर आतिश कर दिया गया। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान में हफ्ते को इस्लामियात इख्तियारी का पर्चा लिया गया। कान्हा के इम्तिहानी मरकज 8 के सुपरिटेंडेंट बैंक में जवाबी कापियों का बंडल जमा कराने जा रहे थे। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने सुपरिटेंडेंट को रोककर जवाबी कापियां छीन ली। इसके बाद इन कापियों को और मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई। लाहौर बोर्ड ने मुतलका थाने में मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। कान्हा के इम्तिहानी मरकज में 50 उम्मीदवारों का पर्चा था, जिनमें से 48 तलबा ने पर्चा दिया। चेयरमैन बोर्ड, कंट्रोलर इम्तिहानात और दीगर मुतलका अफसरान जाए वकुआ पर पहुंच गए। सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं ने चेयरमैन लाहौर बोर्ड को वाकये की रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म दिया है। SP एंटी रॉयड फोर्स का कहना है कि फोर्स की बेहतरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एंटी रॉयड के रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाएंगे, जबकि फोर्स के मोराल को बुलंद रखने के लिए मोटिवेशनल कोर्सेज भी तरजीहात में शामिल होंगे। फोर्स एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी अच्छी फोर्स है। पहले से उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। ट्रेनिंग्स बड़ी प्रॉपर और रेगुलर, और आपको पता है टर्किश मॉडल के ऊपर इनको करवाई जाती रही हैं। तो अब मेरा भी यही प्रायोरिटी होगी कि इनकी ट्रेनिंग मज़ीद बेहतर बनाई जाए। इनके मोटिवेशनल स्पीकर्स बुला के इनका एक मोटिवेशनल सेशन रखा जाए वीकली एक दफ़ा,
اس کے علاوہ سپورٹس کے اوپر فوکس کیا جائے تھوڑا سا. آپ کو پتہ ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اگر کریں گے تو بہتر طریقے سے ڈیوٹیز اپنی سر انجام دے سکیں گے. اس کے علاوہ ان کی ڈیوٹی ٹائمنگز کو پراپر ریگولر فارم کے اندر لا کے ان کو صحیح جگہ کے اوپر صحیح ٹائمنگز کے اندر اور ان کو جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ان کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جائے. سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بلدیاتی اداروں کی عدم بحالی کا یہ معاملہ ہے. ہائی کورٹ نے لوکل گورنمنٹ کے فنڈز استعمال کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے، چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو طلب کرنے کا عبوری تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. جسٹس عائشہ اے ملک نے میئر لاہور مبشر جاوید سمیت دیگر کی درخواست پر عبوری تحریری حکم جاری کیا ہے. تحریری عبوری حکم میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کے لا افسر نے بلدیاتی اداروں کی بحالی سے متعلق سمری بھجوائے جانے کا ذکر تو کیا مگر کوئی دستاویز پیش نہیں کی. حکومت پنجاب نے اپنے جواب میں بلدیاتی اداروں کی بحالی کے اقدام کو ناقابل قبول کہا ہے. تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب ایسے جواب کی بنیادی وجوہات بیان کریں. سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کروانے کے لیے ہائی کورٹ کو سماعت کا مکمل اختیار حاصل ہے. درخواست گزاروں کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود پنجاب حکومت نے بلدیاتی اداروں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. عدالت عالیہ سے استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا حکم جاری کیا جائے. لاہور چیمبر میں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ افیئرز کا اجلاس منعقد ہوا. مانسون کے حوالے سے شہر کی مختلف مارکیٹس میں نکاسیات کے حوالے سے پلان مرتب کیا گیا. لاہور چیمبر میں منعقدہ اجلاس میں کنوینئر اسٹینڈنگ کمیٹی حارث عتیق، چیئرمین انجمن تاجران لاہور وقار احمد میاں، ای سی ممبر مردان علی زیدی، فیاض حیدر، قاسم عباس، میاں ہارون، ڈائریکٹر گلبرگ ٹاؤن باسا، عبداللطیف اور اظہر محمود ڈائریکٹر ریونیو سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. کنوینئر اسٹینڈنگ کمیٹی حارث عتیق کا کہنا تھا کہ مارکیٹس میں سیوریج سے متعلق مسائل فوری حل کیے جائیں. مانسون کے دنوں میں برسات کے پانی سے تاجروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. روڈ انفراسٹرکچر صحیح کیا جائے، تاجروں کو سہولیات دی جائیں. چغتائی ہیلتھ کیئر سینٹرل پارک ہسپتال میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. امراض قلب، امراض نسواں اور بچوں کو درپیش مختلف امراض کا معائنہ کیا گیا. ٹیسٹوں پر 30% اور ریڈیولوجی پر 20% رعایت دی گئی ہے. چغتائی ہیلتھ کیئر سینٹرل پارک ہسپتال میں مریضوں کی سہولت کے لیے 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا. مختلف امراض کا شکار 200 سے زائد افراد کو مفت طبی مشورے اور سہولتیں فراہم کی گئیں. مریضوں کو ٹیسٹوں پر 30% اور ریڈیولوجی پر 20% رعایت دی گئی. ٹیسٹ کے اوپر ہم اسٹریٹ اوے 20 to 30% ڈسکاؤنٹ ان کو مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایسے پیشنٹ جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں، ڈیزرونگ پیشنٹس کو ہم فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ بھی آفر کرتے ہیں. اور ہماری تو ہاسپٹل کی پالیسی ایسی ہے کہ ہم نے وی وانٹ لیٹ اینی پیشنٹ گو آن دا بیسس آف نان افورڈیبلٹی. پروجیکٹ مینیجر روہیل اشرف کے مطابق فری میڈیکل کیمپ میں آنے والے مریض مستقبل میں بھی ہسپتال کی تمام خدمات پر 20% رعایت حاصل کر سکیں گے. لائلٹی کارڈ جو ہے ہم لوگ یہاں پہ لائلٹی کارڈ ہم ایک لانچ کیا ہے. اس لائلٹی کارڈ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کے فیملی ممبرز اس لائلٹی کارڈ کو اویل کر سکتے ہیں. یہاں کی تمام تر سروسز ہاسپٹل میں موجود، اس کے اوپر وہ فلیٹ 20% ڈسکاؤنٹ ان سائڈ ہاسپٹل اور ہماری جو او پی ڈی سروسز ہیں ان کے اوپر وہ 20% تک کا ڈسکاؤنٹ آپ کی اور آپ کی فیملی اس پہ اویل کر سکتی ہے. چغتائی ہیلتھ کے سینٹرل پارک ہسپتال میں صحت سہولت کارڈ پر بھی علاج معالجے کی سہولت میسر ہے. گورنمنٹ کا جو صحت انصاف کارڈ ہے، یہ جو گورنمنٹ نے ایک ہیلتھ کارڈ لانچ کیا ہے، ہم متوسط طبقے کے لیے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹلی علاج کروانا، اس کی فیسلٹی کو بھی یہاں پرووائڈ کر رہے ہیں. سو اس طرح سے سینٹرل پارک ہاسپٹل ایک بہت ہی خوبصورت کمبینیشن ہے جہاں پہ پرائیویٹ پیشنٹ کو بھی ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور متوسط طبقے کو اور وہ لوگ جو زیادہ پیئنگ کیپیسٹی نہیں رکھتے ان کو صحت کارڈ کے تحت سیم لیول کی سیم کوالٹی کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. مریضوں نے فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد پر انتظامیہ کو سراہا. بہت اچھا رسپانس ہے ان کا نا، ٹائملی رسپونڈ دیا ہے اور ہر جگہ ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ سٹاف اویلیبل ہے ادھر اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی مجھے. چغتائی ہیلتھ کے سینٹرل پارک ہسپتال میں پروفیشنل اور تجربہ کار طبی عملہ دن رات مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف عمل ہے. چغتائی ہیلتھ کے سینٹرل پارک ہاسپٹل کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد علاقے میں صحت کی مفت نگہداشت اور صحت کی مفت معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ صحت سے متعلق عام مسائل کی نشاندہی کی جا سکے اور اس سے نمٹنے کے طریقے واضح ہو سکے. کیمرامین علی شیخ کے ساتھ عظمت اوان، لاہور. ابھی آپ کو بتائیں کہ ویکینڈ نائٹ ہونے کے باعث کرکٹ گراؤنڈز میں گہما گہمی ہے. کارپوریٹ سیکٹر کی ٹیموں کے مابین نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا میچ ٹاؤن شپ وائٹس کرکٹ گراؤنڈ میں
सर्विस इंडस्ट्रीज और पेप्सी की टीमों के माबैन मैच जारी है। इस मैच के हवाले से मजीद जानेंगे रानाज़र नूर से। जी रानाज़र नूर। बिल्कुल, कॉर्पोरेट के सिलसिले में मैच जारी है और इस मैच में सर्विस इंडस्ट्रीज और पेप्सी मध्य मुकाबल हैं। पहले बैटिंग की पेप्सी ने और 75 रन बनाकर जो बैटिंग जारी है सर्विस की बात करेंगे। मतलब आप कप्तान सर्विस इंडस्ट्रीज के, आपकी टीम चेस कर रही है स्कोर को, कैसे देखते हैं इस मैच को? अभी तो मैच मेरा ख्याल है हमारे हाथ में है। अगर हम थोड़ी सी सेंसिबल क्रिकेट खेलें तो 5 साढ़े 5 की एवरेज है, सिंगल्स की गेम आ गई है। मेरा नहीं ख्याल मैच में कोई हाथ से निकलने वाली बात लगती है, लेकिन यू नेवर नो, क्रिकेट है, कुछ भी गलती हो सकती है। आज वीकेंड नाइट है और कॉर्पोरेट के मैचेस जारी समिति, इससे कितना फ़ायदा होगा आपको और कितना खुश हैं यहाँ पर आकर? देखिए, एक्टिविटी और ख़ास तौर पे क्रिकेट, ये तो हमारी वैसे ही मतलब एक बचपन से लेकर अब तक की एक फेम है। इसको जब भी मौका मिले हम तो एंजॉय करते हैं, चाहे वो किसी वीकेंड पे हो चाहे जिस वक्त मर्जी हो। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैच जारी है, इस वक्त जो है मैच जारी है और इस सिलसिले में बात की जाए तो पेप्सी के साथ जो है बॉलिंग जारी है, सर्विस चेस कर रही है। इसको देखा जाए तो एक अच्छा मैच जारी है। उनका कहना था कि खुशी ग्राउंड में था कि वीकेंड नाइट है। उनका जो प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं वो बहुत खुश हैं और कोशिश की जा रही है कि अच्छी क्रिकेट खेलने को मिले और तमाम जो लोग यहाँ पर जो हैं वो इससे महसूस। जी रानाज़र नूर, बहुत शुक्रिया। सरगोदा के असजद इकबाल ने पंजाब स्नूकर कप जीत लिया। फाइनल में लाहौर के एहसन रमज़ान को आसाब शिकन मुकाबले के बाद शिकस्त दी। बेस्ट ऑफ 11 गेम्स का मुकाबला 5.5 घंटे तक जारी रहा। इवेंट के 8 बेहतरीन क्रूअर्स को नेशनल चैंपियनशिप के लिए मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड स्नूकर एकेडमी में पंजाब स्नूकर कप के मुकाबले हुए, जिनमें 256 क्विस्ट एक्शन में नजर आए। फाइनल में डबल्स इवेंट के वर्ल्ड चैंपियन असजद इकबाल और नौजवान एहसन रमजान में कांटे का मुकाबला हुआ। फाइनल मुकाबला 5.5 घंटे जारी रहा। असजद इकबाल ने बेस्ट ऑफ 11 फाइनल 5 के मुकाबले में 6 फ्रेम से अपने नाम किया। एक वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ एक लड़का नया अभी उभर रहा है, उभरता 14 साल जिसकी एज है, वो मेरे साथ पूरे पंजाब में चैंपियनशिप में फाइनल खेल रहा है और फाइनल भी आपको पता है कि किस तरह हार रहा है। तो माशाल्लाह उम्मीद लगाई जा सकती है, जिस तरह अभी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने एकेडमी बनाई है, इसी तरह एकेडमीज हर शहर में बनानी चाहिए। इवेंट के मुंतज़म MB गौरी के मुताबिक पंजाब कप के 8 बेहतरीन क्विस्ट को नेशनल चैंपियनशिप के लिए मुंतखब किया गया है। हमारे जो टॉप 8 खिलाड़ी है ना, वो नेशनल के लिए सितंबर में नेशनल हो रही है कराची में, वो जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये 30 जुलाई को अंडर 21 की और अंडर 17 की नेशनल चैंपियनशिप लाहौर में हो रही है इसी वेन्यू में। DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अदनान अरशद औलख ने नुमाया कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। गुलकारा और मॉडल उज़मा खान ने अपनी 16वीं सालगिरह मनाई। उज़मा खान के दोस्तों ने तकरीब में खूब हल्ला गुल्ला किया और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। गुलकारा उज़मा खान ने बेदिया रोड पर वाक़े फार्म हाउस में अपनी सालगिरह मनाई। तकरीब में मॉडल सलमा खान, ताशफीन, एनी, जोया समेत दीगर शरीक हुए। उज़मा खान ने दोस्तों के हमरा सालगिरह का केक काटा। उज़मा खान का कहना था कि वो अपनी 16वीं सालगिरह मना रही हैं। दोस्तों ने तकरीब की शान बढ़ा दी। बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले ये है कि बर्थडे उनकी अच्छी होती है जिनके लिए जो आवाम है वो बहुत प्यार से आए, और मेरी फैमिली के साथ मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे से इतना प्यार करते हैं कि सब जो है वक्त पे आए और मेरे साथ एंजॉय करें मेरा इवेंट, तो आई फील सो हैप्पी। तकरीब के शुरका ने उज़मा खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने हुए हैं और उज़मा को मेरी तरफ से बहुत सारी विशेस। आज जैसे कि मेरी सिस्टर उज़मा खान की बर्थडे है और मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू हर, और आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि मेरी छोटी बहन की बर्थडे है। सालगिरह की तकरीब रात गए तक जारी रही, जिसमें उज़मा खान के दोस्तों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।